दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग रक्त से संबंधित सारे सवालों को देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे सवाल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे जो हर एग्ज़ाम में करीब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यही एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का आपका खोज ये 4 ऑप्शन में से बताने हैं किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये है आपका अगला सवाल, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? 4 ऑप्शन है, क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, फैब्रिन के कारण या फिर लाल रंग के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, रक्त समूह का खोज किसने किया था? 4 ऑप्शन में से बताने हैं आपको कौन सा सही जवाब होगा इसका। तो रक्त समूह का जो खोज किया था वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। थोड़ा फास्ट जल्दी बताइएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट ब्राउन, विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर या फिर क्यूरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। अगले सवाल को देखते हैं। लिखा है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, मेमोलॉजी, हिस्टोलॉजी, न्यूरोलॉजी या हीमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन जो है वो आपका हीमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? यानी सभी को दे सकता है वो ब्लड, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सभी को ब्लड दान कर सकता है। यानी कि सर्वदाता कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आगे लिखा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी सभी से ले सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। आगे लिखा है, जब मनुष्य सोता है तो उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या पहले बढ़ता है बाद में घटता है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाता है। जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्त दाब जो है, रक्तचाप जो है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। आगे लिखा है, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन है? यानी कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त के थक्का को जमने में सहायता करता है? यानी हमारे शरीर का कोई भी अंग जब कट जाता है तो रक्त जब निकलना शुरू होता है तो कुछ देर के बाद जम जाता है। तो वो कौन सा प्रोटीन है जो उसे जमने में सहायता करता है और हमारे ब्लड को रोकने का काम करता है? तो इस 4 ऑप्शन में से बताने हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फाइब्रिनोजेन भी है और प्रोथ्रोम्बिन भी है। ये दोनों प्रोटीन जो है हमारे रक्त के थक्का को बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, किस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? मतलब हमारे शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन की कमी हो जाएगा जब हमारे शरीर का कोई भी अंग कटेगा तो ब्लड बंद नहीं हो पाएगा? वो कौन सा विटामिन की कमी होने के कारण? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन के की जब हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर से रक्त का बहना बंद नहीं हो पाएगा जब हमारा शरीर का कोई भी अंग कटेगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विटामिन के यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए और भी ऑप्शन है, जैसे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा रोग? रतौंधी होता है। ठीक है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। क्या है? गाजर। और पूछा जाता है विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग होता है। कौन सा रोग होगा? चर्म रोग होता है। ठीक है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पूछता है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रक्त दबाव यानी बीपी को किससे मापा जाता है? हम लोग अपने शरीर का बीपी जो नापते हैं, ब्लड प्रेशर, वो किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? ये 4 ऑप्शन है, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, MRI या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हमारा रक्त दाब यानी बीपी को मापा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑक्योसिस या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त के शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि डायलिसिस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। लिखा है किस प्रोटीन के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनता है? हमारे शरीर में कौन सा ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिसके वजह से शरीर के अंदर जो है रक्त नहीं जमता, यानी थक्का नहीं बन पाता है? और अगर वो प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड अंदर जम जाता है और उसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। तो कौन सा प्रोटीन है जिसकी वजह से थक्का नहीं बनता है शरीर के अंदर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है। रक्त बराबर जो है ऊपर नीचे होते रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा ना तो हमारी राम नाम सत हो जाएगी। ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाए ए आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। लिखा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया को तो हम लोग जान चुके कि डायलिसिस कहते हैं, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण होता कहाँ है? फेफड़ा में होता है, हृदय में, ब्रिक में या फिर यकृत में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिक में शुद्धिकरण होता है रक्त का। ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए अध्ययन, अभी अध्ययन से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो इसको रिवीजन करते हैं। अध्ययन के सारे सवाल हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन जो आपका है वो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। वायरस का अध्ययन पूछता है तो वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन किस में करते हैं? वायरोलॉजी में करते हैं। रक्त का अध्ययन अभी बताया, हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन किस में? हीमेटोलॉजी में। झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में। झाड़ियों का अध्ययन किस में? डेंड्रोलॉजी में। छिपकली का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन किस में? सारोलॉजी में। छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी में। मानव सुंदरता यानी मानव सौंदर्य का अध्ययन काइलोलॉजी में। मानव सौंदर्य का अध्ययन काइलोलॉजी में। स्तनधारी जीवों का अध्ययन मेमोलॉजी। स्तनधारी जीवों का अध्ययन किस में? मेमोलॉजी में। स्तनधारी जीवों का अध्ययन मेमोलॉजी में। अब पूछता है उत्तक का अध्ययन, तो हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी। तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी। तो इसको आप याद रखेंगे, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आगे लिखा है मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो अभी बताया हमने कहाँ होता है, आप लोग लगा लीजिएगा कहाँ होता है। अभी बता दिया मैंने, तो कहाँ होता है बताइए।
सॉरी ये सवाल नहीं बता पाया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा। यानी हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा कहाँ होता है तो बताते हैं आपको। ये देखिए, हम लोग अगर चिकन या मटन खाए होंगे, मुर्गा, तो उसके पैर वाले हड्डी को हम लोग दांत से चबाते हैं, तो चबाते हैं तो हड्डी के बीचों बीच कुछ निकलता है ना, और यही अस्थि मज्जा होता है, यही बोन मैरो होता है, और यहीं पे हमारे ब्लड का निर्माण होता है, यानी रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, बोन मैरो बोलते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। अगले सवाल को देखते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रक्त के 2 भाग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल शरीर के वजन का कितना होता है? हमारे शरीर में जो खून होता है, ब्लड होता है, वो हमारे शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है? 70%, 10%, 7% या फिर 20%? तो हमारे वजन का कुल 7% होता है हमारे शरीर में रक्त। ठीक है, किसी का भी जितना भी वजन है उसका 7% उसके शरीर में रक्त की मात्रा होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 4 ऑप्शन है, 100 दिन, 120 दिन, 150 या फिर 5 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 1 से लेकर के 120 दिनों तक का होता है आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये वही सवाल रिपीट हो गया, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का? तो 120 दिनों का होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा है स्वस्थ मानव का रक्त दाब कितना होता है? 120/60, 120/80, 100/90, 120/100। तो हमारे शरीर में जो है रक्त दाब का जो रियल पैमाना होता है वो होता है 120/80 होता है। यदि इतना है तो आपका सही है। ठीक है, अब इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। 120/80 तो होता है ये। ठीक है, तो ये 120 यानी कि बट्टा के ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, किस नाम से दोनों को जानते हैं? यानी कि हर को किस नाम से जानते हैं और अंश को किस नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के सवाल जो कि रक्त से और भी सवाल बच गए हैं वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।